आज अगर एजेंसीज ये दबाव खत्म कर दें तो इमरान खान साहब के केसेस तो रद्दी की टोकरी में जाएंगे, जैसा कि पहले भी गए हैं। अदलिया पे जितना कंट्रोल हासिल किया गया वो इसीलिए किया गया कि इमरान खान को कितने अरसे तक मैक्सिमम जेल के अंदर रखा जा सकता है या उसके ऊपर दबाव डाला जा सकता है। अब देखिए ये जो हरकत की है ना तारड़ साहब ने, आजम नजीर तारड़, जो पीएमएलएन के आजकल सुर्खैल हैं, मियां नवाज शरीफ के सबसे करीबी लोगों में से एक है आजम नजीर तारड़, वजीर कानून है ना, एरे गहरे को तो उठा के लगाएंगे नहीं मियां साहब या शहबाज शरीफ साहब। तो आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा जी हमने मीटिंग की है और उसमें हमने ये फैसला किया है कि हम इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील करेंगे, ये वजीर कानून ने कहा। अच्छा, इसके अलावा एहसन इकबाल साहब ने कहा कि इमरान खान को अस्पताल भेजा जा रहा है, इस तरह तो कैदियों की पटिशन की एक लाइन लग जाएगी, हर कोई कहेगा कि हमें अस्पताल भेजो। तो यानी ये एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं जिनका साबिक वजीर आजम और लीडर जो है वो पाकिस्तान से लंदन ही चला गया था। तो तब इन्हें ख्याल नहीं आया कि जेलों में लाइनें लग जाएगी कैदियों की और वो आ जाएंगे अपने वीज़े लेकर और पासपोर्ट लेकर कि जनाब हमें लंदन भेज दो, हमें बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेज दो, हम भी चाहते हैं बाहर से जाकर इलाज करवाना। जिनका अपना लीडर प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाता रहा, जिनका अपना लीडर प्राइवेट डॉक्टर को हर वक्त अपने साथ रखता रहा, जिनका अपना लीडर इलाज के लिए सजा याफ्ता होने के बावजूद बरतानिया चला गया, स्टाम्प पे लिख कर दिया 50 रुपए वाले पर कि मैं जा रहा हूं 4 हफ्ते के लिए, फिर बात चली गई 8 हफ्तों पे, और फिर 4 साल के बाद वो शख्स वापस तब आता है जब उसकी डील हो जाती है और एयरपोर्ट के ऊपर उसको सहूलत फराहम की जाती है, उसके मुकदमात खत्म किए जाते हैं, उसे इलेक्शन लड़वाया जाता। अब जिनका लीडर खुद ये सारा कुछ कर गया, वो कैसे कह सकते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को जो साबिक वजीर आजम भी है और जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल रहनुमा है, वो उसे कैसे कह सकते हैं कि जनाब आपको इलाज के लिए जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। इनके जरा माजी के आप स्टेटमेंट सुने, पहले स्टेटमेंट सुने, फिर तारड़ साहब के ऊपर बाद में जाते हैं। ये जरा देखें कि अपने मर्जी के डॉक्टर से इलाज करने के मामले पर मरियम नवाज, जो नवाज शरीफ की बेटी है, आजकल वजीर आला है, टिकटॉक वजीर आला, तो मरियम नवाज क्या कहती थी जब उनके वालिद का इलाज करवाना था उस प्राइवेट डॉक्टर के बारे में जो नवाज शरीफ साहब को पसंद था। ये सुने आप। डॉक्टर नाम एक बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर है और इन्होंने पीएचडी भी की हुई है। मैं इनका सीवी यहाँ पे नहीं गिनवा रही, लेकिन ये मियां साहब का हक है, उनकी सवाबदीद है कि वो 15 साल से जिस डॉक्टर के ऊपर उनको एतमाद है, जिस डॉक्टर के हाथ में अल्लाह ताला ने शिफा दी है, जो डॉक्टर ने बड़े अच्छे तरीके से उनका इलाज किया है इन कनेक्शन विद हिज ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, बोर्ड जो बाहर उनका बना हुआ उनके साथ। ठीक है जी, ये मरियम नवाज साहबा फायदे गिनवा रही हैं कि मरीज की मर्जी, मरीज का एतमाद, जो डॉक्टर उन्हें पसंद है उस डॉक्टर से इलाज करवाया जाए, ये वो जस्टिफिकेशन दे रही। आज वो कहते हैं जी कि क्यों अस्पताल क्यों भेजे इमरान खान साहब को। जरा ये सुने आपके उस दौर में परवेज रशीद क्या कहते थे, ख्वाजा आसिफ क्या कहते थे, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, हसन नवाज, हुसैन नवाज, या आपको याद होगा कि मरियम औरंगजेब हर 10 मिनट के बाद मियां नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेस की रिपोर्टें लेकर मंजर आम पे आती थी और वो बताती थी कि ये और गिर गए, ये और गिर गए, ये और गिर गए, बेड़े ही गर्क हो गया। कौम को इन्होंने ज़हनी मरीज बना दिया था। अदालत मियां नवाज शरीफ साहब की जिंदगी की गारंटियां मांग रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है, हम भूले नहीं हैं, हमारी याददाश्त कमजोर हो सकती है लेकिन हम इतने भी फारिग नहीं है कि बिल्कुल ही भूल जाएं। माजी में जो अदालतें थी वो नवाज शरीफ की जिंदगी की जमानत मांग रही थी इमरान खान से। यानी जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे जेल के अंदर तो जमानत मांगी गई इमरान खान साहब से। अब जब इमरान खान साहब की हालत खराब की और उन्हें परेशान किया गया या उन्हें जानबूझकर बीमार किया गया जेल के अंदर, तो तब भी अदालत गारंटी अब की हुकूमत से नहीं मांग रही, उसी इमरान खान से मांग रही है कि जनाब आप इमरान खान के लवाहिकीन गारंटी दें कि अगर मुलाकात कराते हैं तो बाहर आकर कोई नापसंदीदा बात तो नहीं करोगे, कोई मेडिकल रिपोर्ट तो बाहर नहीं आ जाएगी। वहां 10-10 मिनट के बाद मेडिकल रिपोर्टें बाहर आती थी। हैरत होती है ना आपको। अब जरा सुने कि उस दौर में ये सारे अहबाब जिनके मैंने नाम लिए ये क्या कहा करते थे। परवेज रशीद से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, सुने आप। इलाज और मुआवजे की सहूलतें जो हर कैदी का हक बनता है उनसे भी महरूम रखा जा रहा है। हुकूमत एक सोचे समझे प्लान के ऊपर
मियां नवाज शरीफ की जान लेने पे तुली हुई है। रात को भी उन्होंने एंजाइना की शिकायत की थी, तकलीफ थी उनको, रात भर रही है। हुकूमत जो है वो बहुत इसको कैजुअल ले रही है और अल्लाह ने करे मियां नवाज शरीफ की सेहत को कुछ हुआ तो इसकी सारी जिम्मेदारी इमरान खान न्याजी पर और इंडिया हुकूमत। सेहत के हवाले से खुदा न खास्ता कोई भी नुकसान हुआ तो इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी इमरान खान साहब और वजीर आला पंजाब के ऊपर होगी। मेरी पूरी तवज्जो इस वक्त मियां साहब के बारे में, उनकी सेहत पर है फोकस्ड और उनकी जिंदगी पे है। मुझे सियासत के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। इस वक्त उनका लग के इलाज करवाने की जरूरत है। ये आपने सुना जी, लग के इलाज करवाने की जरूरत है। ये सारे के सारे जो हैं उस वक्त फायदे गिनवा रहे थे। और मियां नवाज शरीफ साहब को ये एक और खबर देखें आप, ये अंग्रेजी अखबारात में भी है, उर्दू अखबारात में भी है कि ये मियां नवाज शरीफ साहब को शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पे? मियां साहब का अपना जो प्राइवेट अस्पताल है, जो मियां साहब को बहुत ज़्यादा पसंद था, उस अस्पताल में मियां नवाज शरीफ साहब को शिफ्ट कर दिया गया, शरीफ मेडिकल सिटी, जहां पे जनाब जदीद इलाज की सहूलतें मौजूद हैं। और ये आज जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब में, यही खातून उस वक्त चिल्ला कर कह रही थी कि जनाब शरीफ मेडिकल सिटी में मियां नवाज शरीफ को जाया जा रहा है, वहाँ बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ उनका इलाज किया जाएगा। आप अंदाज़ा करें कि कैसे दोगले लोग हैं ये, कैसे मुनाफिक लोग हैं और कैसे बेईमानी करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं कि लोग चीज़ें भूल जाएंगे। लोग चीज़ें नहीं भूलते। अब देखें हुकूमत ने फैसला क्या किया, आप गौर करें। वो कहते हैं वज़ीर कानून के अथॉरिटीज़ का ख्याल है कि इमरान खान को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कानून के मुताबिक नहीं है। यानी नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर बरतानिया भेजने का हुक्म कानून के मुताबिक था 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर। इमरान खान को इस्लामाबाद एक अस्पताल में भेजने का हुक्म कानून के मुताबिक नहीं है। कैसी मंतक है, कैसी साइंस है इनकी, समझ आ रही है आपको? अभी देखें, इमरान खान साहब के इलाज से मुताल्लिक हुक्म का जायजा लिया गया है। वजीर कानून फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। वजीर कानून हुक्मनामे के दीगर निकात पर भी मुशावरत की गई है। वजीर कानून क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? वजीर कानून ये उस वक्त नहीं पूछा जब नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने या अदालत ने उठाकर पाकिस्तान से बाहर भेज दिया था। क्या वो हुक्म भी सारे कैदियों के लिए था? जेलों में बहुत से कैदी हैं जिनकी सेहत के मसाइल हैं, तो उस वक्त भी थे। सजाए याफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पतालों में इलाज फराहम किया जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? ये वजीर कानून ने कहा। अब ये कह रहे हैं जी हम इसके अंदर अपील करने के लिए जाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है जो इंतजार हुसैन पंजूथा साहब ने बताई कि आजम नजीर तारड़ साहब ने यह फैसला करने से पहले फैसला पढ़ा ही नहीं। यानी इस फैसले को चैलेंज करने का जो फैसला किया गया कि हम नजरसानी की अपील में जाएंगे, उस अपील में जाने से पहले यह वाला फैसला पूरा पढ़ा ही नहीं। इसका अगर 12 नंबर पॉइंट वो पढ़ते तो इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है द क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटिशन एज वेल एज द अदर ऑब्जेक्शन दैट मे बी रेज्ड बाय द रिस्पोंडेंट्स shall be examined on the next date of hearing. The respondents shall also be at liberty to file their concise statements. अब वो ये कहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, इस पे जरा आप गौर करें कि फैसले में अदालत ने वादे तौर पे कहा है कि इस पिटीशन के कानूनी तौर पर काबिले समात होने या किसी कानून के मुताबिक होने और तमाम दीगर एतराजात के लिए फैसला अगली तारीख पे किया जाएगा।